दोस्तों आपने अपने शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े मोबाइल टावरों को देखा होगा। इन टावरों को फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट भी किया जाता है, जिसके जरिए ही यूजर्स को तमाम इंटरनेट और कम्युनिकेशन सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अब इस मामले में बड़ी क्रांति आने वाली है, जिसके बाद मोबाइल कंपनियों को किसी भी टावर या केबल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए इसरो ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया हुआ है। इस समझौता के तहत इसरो अमेरिका कंपनी के भारी भरकम सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और इसके जरिए भारत के लोगों को कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं दी जाएगी। दोस्तों यह पहला मौका होगा जब इसरो अमेरिका के इतनी भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, जिसका वजन बेहद ज्यादा है। इसे LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस इसरो के इस बेहद खास मिशन के बारे में सब कुछ विस्तार से। डिजिटल क्रांति की भारत की स्कीम के बारे में विस्तार से भी बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। इसकी वजह यह है कि तकनीक के इस युग में डिजिटल क्षेत्र में मजबूती के बिना विकास को रफ्तार नहीं दी जा सकती है। विकास के लिए एडवांस लेवल की कम्युनिकेशन सुविधाएं को होना बेहद जरूरी है। इसी वजह से भारत में 3G, 4G के बाद 5G सेवाएं शुरू की गई है। आज बहुत से डिजिटल ऐप के जरिए तगड़ा व्यापार हो रहा है। ट्रैवलिंग से लेकर के चीजों की डिलीवरी का व्यापार हो रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश की इस दिशा में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और टावर से लेकर के केबल का झंझट खत्म कर चुके हैं। अब वो ज्यादातर सैटेलाइट सेवाओं का मजा ले रहे हैं। इसके जरिए दूर दराज के इलाकों में भी फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अमेरिका की कई कंपनियां इस तरह की सेवाएं दे रही हैं, जैसे कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भी इस तरह की सेवाएं दे रही है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन को इसी तकनीक के जरिए कम्युनिकेशन सुविधाएं दी है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के सारे मोबाइल टावर से मिसाइलों से उड़ाकर उसका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया है। इस लिहाज से भी सैटेलाइट इंटरनेट जबरदस्त तकनीक है। भारत हर क्षेत्र में एडवांस रहना चाहता है, इसी वजह से वह भी ऐसी सुविधाएं से लेस हो रहा है और पुरानी तकनीक को अलविदा कर रहा है। भारत ने अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर के समझौता किया है। हालांकि इस बारे में यह नहीं बताया गया कि किस कंपनी के साथ यह समझौता किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि फरवरी या मार्च में अमेरिका के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। यह मोबाइल फोन को सीधे वॉइस कॉल की सुविधाएं देगा। इसके लिए अलग से फोन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। हर स्मार्टफोन को यह सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों इसरो इसके लिए 6000 टन अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिससे भारत के LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का एंटीना बेहद विशाल होगा। यह किसी फुटबॉल ग्राउंड के आधे आकार का होगा। यह 64 वर्ग मीटर का होगा। माना जा रहा है कि यह ST स्पेस मोबाइल कंपनी का सैटेलाइट होगा। यह कंपनी स्टारलिंक और OneWeb जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देती है। यह कंपनी कम सैटेलाइट के जरिए बड़ा कवरेज देती है, जो इसे दूसरी कंपनियों से खास बनाता है। दोस्तों इसरो के इस मिशन को कामयाबी के बाद भारत को अमेरिका सहित दुनिया भर के बड़े बड़े सैटेलाइट की लॉन्चिंग के ऑन ऑर्डर मिलेंगे। अभी तक भारत को केवल अमेरिका के छोटे सैटेलाइट्स का ही ऑन ऑर्डर मिलता रहा है। अमेरिका में स्पेस सेक्टर में काम करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन भारत किफायती और स्टिक लॉन्चिंग करता है। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है। अब भारत को दूसरी अमेरिका कंपनियों ने भी बड़ी सैटेलाइट की लॉन्चिंग का ऑर्डर मिलेंगे। इससे भारत के स्पेस मार्केट को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा इस मिशन के कामयाब होने के बाद भारत के दूर दराज के इलाकों में मजबूत कनेक्टिविटी मिल सकेगी, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में और अंडमान जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत इंटरनेट सेवाएं दी जा सकेगी। भारत में डिजिटल क्रांति आ सकेगी। हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए देश के विकास को स्पीड मिलेगी। भारत का यूथ विकास की दौड़ में पूरी दुनिया को टक्कर दे सकेगा। यह भारत के स्पेस सेक्टर के अलावा डिजिटल क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी होगी। लंबे वक्त से स्टारलिंक भारत में एंट्री मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत ने दूसरी कंपनी के साथ यह समझौता कर लिया है। भारत की मौजूदा सरकार सबसे पहले भारत के हित को ध्यान में रखती है। इंटरनेट की रफ्तार आज विकास के लिए बेहद खास हो चुकी है। आज हालत यह हो गई है कि अगर एक दिन के लिए किसी इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो इससे भूचाल खड़ा हो जाता है। इंटरनेट के आने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें के लिए परेशान होना पड़ता था। स्कूल कॉलेज के लिए सिलेक्शन से लेकर करियर के सिलेक्शन का कोई भी गाइडेंस ऐसे बच्चों को नहीं मिल पाता था जिनके माता पिता अशिक्षित हैं। लेकिन आज के वक्त में स्कूल कॉलेज से लेकर एजुकेशन मटेरियल और ट्यूटोरियल्स भी ऑनलाइन उपलब्ध है। बहुत सी कंपनियां तगड़ा ऑनलाइन व्यापार कर रही है। आज हर कोई घर बैठे एरोप्लेन से लेकर रेलवे टिकट बुक कर रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की वजह से ATM और बैंकों की भीड़ भी कम हो गई है। किसी अनजान शहर में भी लोगों को ऑनलाइन कब बैठ के द्वारा सही जगह पहुंच दिया जाता है। 24 घंटे जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप के जरिए खाना डिलीवरी हो जाता है। कोरोना के वक्त भारत के ऑनलाइन बाजार में जमकर कमाई की थी और अब इसका एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, जिसका फायदा पूरा देश उठा रहा है। इस मामले में अपनी रफ्तार तेज रखने के लिए भारत अब इस सुविधा को और मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इसरो खुद भी ताकतवर सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ है। सीमाओं की निगरानी के लिए खास तैयार की जा रही है।
50 से ज़्यादा सैटेलाइट का जाल अंतरिक्ष में बिछाया जाएगा, जिसका फायदा सेनाओं को अलावा सिविलियंस को भी हो सकेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कमर्शियल ब्रांच है जो तमाम कंपनियों के करार करके सैटेलाइट लॉन्चिंग करवाती है। दुनिया के स्पेस बाजार में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल केवल 2% है, लेकिन भारत इसे बढ़ाकर 10% तक ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत के पास फिलहाल SSLV जैसे छोटे रॉकेट भी है, जबकि भारत के पास ELVM-3 जैसे ताकतवर रॉकेट भी है। भारत NGLV जैसे ताकतवर रॉकेट भी तैयार कर रहा है, जिसका मकसद भारत को अंतरिक्ष में बेहद आगे ले जाना है। दोस्तों, NGLV भारत की बहुप्रतीक्षित मिशन है, जिसकी क्षमता भयंकर होने वाली है। इसके तैयार होने के बाद भारत को जिन भयंकर पेलोड वाले सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए विदेशी पार्टनर का इस्तेमाल करना पड़ता था, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन की मजबूती के लिए भारत सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? हम आपके कमेंट हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।